सभी भैया बहनों को प्रणाम। इस द्वितीय इकाई के दूसरे पीडीएफ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं गाय के शरीर के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। इसके पहले चित्र में अपन ने गाय के शरीर के विभिन्न अंगों के नामों से हम परिचित हुए। इनको अलग अलग भागों में अब बांटेंगे हम, है ना। इन नामों को अलग अलग भागों में, तो यहाँ पर 5 भागों में इनको बांटा गया। पहला सिर, दूसरा गर्दन, तीसरा धड़, चौथा पूँछ और पांचवा पुट्ठे के भाग। इसमें सभी भाग आ जाएंगे, सिर, गर्दन, धड़, पूँछ और पुट्ठे के भाग। तो गाय के शरीर के सिर के भाग है, पहला मुंह, जबड़ा, थूथन, नथुने, ओष्ठ, चांद, कान और आँख। प्रमुख भाग लिए हैं यहाँ पर। तो यह इतने जो भाग होंगे, है ना, इतने भाग ये सिर के भाग होंगे। तो यहाँ दिए हुए है ना। सिर के भागों में मुंह है, नथुने है, थूथन है, आँख है, कान है और सींग है। मुंह, जबड़े, नथुने, थूथन, ओष्ठ, चांद, कान और आँख। दूसरा गर्दन के भाग। गर्दन के भागों में अपन ने देखा कि गाय में ये होती है गर्दन, है ना। इतना भाग गर्दन वाला। तो गर्दन के भागों में क्या क्या आता है? पहला इसमें होता है गलकंबल, ग्रीवा शिखर, ग्रीवा स्थल और ग्रीवा मेंगता। गलकंबल, ग्रीवा शिखर, ग्रीवा स्थल और ग्रीवा मेंगता। यहाँ चित्र में देख रहे हैं हम, ये गर्दन के भाग, ये ग्रीवा है ना, ये ग्रीवा। तो ये ग्रीवा के भाग है। तो ग्रीवा के भागों में आता है गलकंबल, ग्रीवा शिखर, ग्रीवा स्थल और ग्रीवा मेंगता। चौथा भाग आता है, तीसरा भाग आता है धड़। तो गाय में यहाँ से, कुबड़ से यहाँ पूँछ के ऊपरी सिरे तक का भाग होगा धड़। तो ये धड़ के भाग है ना। यहाँ देख रहे धड़ के भागों में हम स्कंद प्रदेश, पीठ, कमर, पिछली पीठ का बिंदु, पिछली पीठ है। ये यहाँ ग्रीवा का आ गया, एक ग्रीवा स्थल, ये ग्रीवा शीर्ष। तो धड़ के भागों में स्कंद प्रदेश, गलधानिक, कुबड़, पीठ, वक्ष, पसली, नितंब, सीना, पुट्ठे, नाभि पट्टा, अयन, थन, दुग्ध शिराएँ। यहाँ तक का, ये दुग्ध शिरा तक का ये पूरा भाग, ये पुट्ठा है ना, यहाँ से यहाँ तक का यह भाग नीचे तक का है। ये सब आ जाएगा किसमें? धड़ में। पूँछ के भाग, इसके पहले भी अपन ने समझ लिए। पूँछ मूल, पूँछ आधार, पूँछ धड़, पूँछ झप्पा और पूँछ शीर्ष। अब पुट्ठे के भाग। पुट्ठे में आते हैं अगले एवं पिछले पैर। तो अगले व पिछले पैरों में स्कंद, भुजा, कोहनी, घुटना, टखना और खुर, ये आ जाते हैं खुर, है ना। अगली टांगों में ये घुटना, अग्रबाहु है, यहाँ आ जाएगी कोहनी। यहाँ पे भी पीछे में देख रहे हैं खुर, शीर्ष, पिछली पिंडली है ना, पिछला पैर, टखना। तो इस प्रकार से हम गाय के शरीर के विभिन्न अंगों से परिचित हुए। अगला प्रश्न है
पशुओं की बाह्य संरचना का अध्ययन क्यों जरूरी है? तो पशुओं के शरीर के अंगों की संरचना का अध्ययन हम निम्न प्रकार से मदद करता है। अगर हम पशु शरीर के बाह्य अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से मदद करता है? नंबर 1, पशु की उपयोगिता जानने के लिए कि पशु कितना उपयोगी है। उसके सिर को देखते हुए, गर्दन को देखते हुए, धड़ को देखते हुए, उसके पैरों को, खुरों को देखते हुए हम उसकी उपयोगिता जानते हैं। पशु की उपयोगिता एवं महत्व की पहचान होती है। जैसे यदि किसी गाय के अयन विकसित, मुलायम एवं स्पष्ट शिरा वाले हैं तो उनकी दूध देने की क्षमता अधिक होगी, तभी हम उन्हें खरीदेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरा, अंगों की संरचना का अध्ययन करते रहने में से बीमारी के लक्षण की पहचान की जा सकती है तथा समय पर चिकित्सा का सही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम गाय की या पशुओं की संरचना का भली-भांति अध्ययन करते हैं तो दूर से देख करके ही हम उनकी आँखों को देख करके पहचान जाएंगे कि आज पशु बीमार है या स्वस्थ है। कानों को देख करके समझ जाएंगे, उसके बालों को देखते हुए समझ जाएंगे कि चिकने हैं या खड़े हैं। अगर चिकने हैं तो स्वस्थ है और उसके बाल खड़े हैं तो समझ जाएंगे कि बीमार है। तो चिकित्सा का सही लाभ तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम पशु अंगों की संरचना का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तीसरा महत्व है, पशुओं की कीमत निर्धारण करने में सहायता मिलती है। कीमत काय पर देंगे हम? पशु की संरचना पर। जिस पशु को खरीदने जा रहे हम, उसका उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए। उद्देश्य मालूम होने पर ही हम पशु का निर्णय कर सकते हैं। तो जो निर्णायक होगा उसको पशु अंगों की भली भांति प्रकार से जानकारी होना अनिवार्य है। अगर उसे पूर्ण जानकारी है तो उसकी गेसिंग सही रहेगी, अन्यथा वह उचित उद्देश्य का पशु नहीं ला पाएगा। तो पशुओं की कीमत निर्धारण करने में सहयोगी। देख रहे हैं हम गाय का स्वभाव चंचल स्वभाव की होती है। प्रश्न है अगला, गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ की संरचना में मुख्य समानताएं एवं अंतर बताइए। गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ की संरचना में समानता। पहले देखा था हमने गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, अब देख रहे हैं हम समानता क्या होती है। तो उत्तर, इन सभी जानवरों में समानता ये है कि सबके सिर में थूथन, नाक, चेहरा तथा आँखें, भौं, कान, जबड़े, नथुने आदि पशु विशिष्ट के शरीर के अनुपात, जैसा पशु शरीर विशिष्ट होगा उस शरीर विशिष्ट के अनुपात में समान रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें अंतर यह है कि एक ओर जहाँ गाय के गर्दन में हलदंड, गलकंबल एवं टाटा पाए जाते हैं, गाय के शरीर में गर्दन में जहाँ हलदंड, गलकंबल और टाटा पाए जाते हैं, वहीं भैंस, बकरी तथा भेड़ में ये अनुपस्थित होते हैं। तो क्या क्या समानताएं होती है कि सब में सिर में थूथन, नाक, चेहरा, आँखें, भौं, कान, जबड़े, नथुने आदि पशु विशिष्ट के शरीर के अनुपात में होंगे। प्रश्न अगला, आँखें एवं कान देखकर पशु के स्वास्थ्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? आँखें एवं कान देख करके पशु शरीर का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है। पशुओं में बड़ी चमकीली आँखें एवं सीधे कान उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के सूचक है। बड़ी चमकीली आँखें और सीधे कान अगर रहे तो पशु बिल्कुल स्वस्थ है।
वही यदि पशु की आंखें कीचड़ युक्त मलिन हो तो पशु रोगग्रस्त हो सकता है। अस्वस्थ पशुओं के कान झुके हुए होते हैं। चलते अगले प्रश्न पर। गाय के नथुने, वक्ष, अयन एवं दृढ़ जबड़े का महत्व समझाइए। गाय के नथुने, वक्ष, अयन और दृढ़ कठोर जबड़े का महत्व कैसा होगा। नथुने पहला, नथुने की पहचान कैसे करेंगे। गाय के नथुने सांस लेने के काम आते हैं। नथुने की आंतरिक परत, नथुनों की अंदर की परत लसीले पदार्थ तथा रोमों से आच्छादित होती है, जो धूल कण एवं जीवाणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। उनके नथुने नाक के अंदर लसीला पदार्थ होना चाहिए और रोम होना चाहिए, बाल होना चाहिए बारीक। क्यों? क्योंकि ये धूल कण और जीवाणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। अगला वक्ष, अगली टांगों के बीच का निचला भाग वक्ष कहलाता है। अभी हम समझा था, निचली टांगों के दोनों के बीच का भाग ये क्या कहलाएगा, वक्ष कहलाएगा। दोनों पैरों के बीच का भाग वक्ष कहलाएगा। तो वक्ष कैसा होना चाहिए, चौड़ा वक्ष बलशाली पशु का घोतक है। अगर वक्ष चौड़ा है तो बलशाली है, और वक्ष छोटा है तो वह बलशाली नहीं है। अयन कैसे होना चाहिए गाय के, यह भाग कहलाता है अयन क्षेत्र, है ना। तो अयन देखते समय हम ये देखेंगे, अयन के अंदर मादा पशु में दुग्ध ग्रंथियाँ होती है, जहाँ दूध बनता है, हैं? तो उसकी दुग्ध ग्रंथियाँ, यहाँ पर जो दुग्ध ग्रंथियाँ होगी वो पशु की देखेंगे, है ना। तो भैंस में भी दुग्ध ग्रंथियाँ यहाँ पर होगी, तो सिराए, दुग्ध सिराए ठीक प्रकार से उभरी हुई होना चाहिए। अगर उभरी हुई सिराए मोटी टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए, अगर नहीं है तो वह कम दुधारू होगा, है ना। यहाँ पर भी ऐसे दुग्ध सिराए होगी उसकी। प्रश्न, गाय के सिर तथा गर्दन के अंतर्गत आने वाले 3 भागों के नाम बताइए। गाय के सिर तथा गर्दन के अंतर्गत आने वाले 3 भाग। तो गाय के सिर तथा गर्दन के अंदर आने वाले 3 भागों के नाम हैं, पहला मुंह, दूसरा जबड़ा, तीसरा सींग। गाय के सिर तथा गर्दन के बीच, सिर और गर्दन के बीच में, है ना। ये सिर है और ये गर्दन है, तो इसके बीच का भाग है। इसके बीच का भाग क्या कहलाएगा, इसमें होगा मुंह होगा, जबड़े होंगे और सींग होगा। इस प्रकार गाय के गर्दन के अंतर्गत आने वाले अंग, गर्दन के अंतर्गत आने वाले अंग, है ना, ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। गर्दन के अंतर्गत आने वाले भाग में है गलकंबल, ग्रीवा शिखर, ग्रीवा मेंगता। ये हो जाएगा ग्रीवा शिखर।
यहाँ है ग्रीवा स्थल और यहाँ आता है ग्रीवा मेंगता। नर पशु में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। तो नर पशु में विशेष रूप से पाए जाने वाले जनन अंग ये मादा पशुओं से भिन्न होते हैं। वृषण कोश, मुतान, शिश्नमुंड और आद्य रुक्थन। नर पशु में भी आद्य रुक्थन होते हैं। स्वस्थ पशु की पहचान बताइए। तो स्वस्थ पशु की पहचान निम्न होती है। पशु के बड़े तथा खुले हुए नथुने होने चाहिए। स्वस्थ पशु के बड़े और खुले नथुने होंगे। दूसरा, पशु की चौड़ी व गहरी वक्ष तथा फैले हुए कंधे की आकृति हो। वक्ष कैसे रहेंगे? चौड़े और गहरे तथा फैले हुए स्कंद रहेंगे। यह स्कंद स्वस्थ पशु का चौड़ा होगा, फैला हुआ होगा। स्कंद जितना फैला रहे यह भाग उतना वह बलशाली कहलाएगा। तीसरा, पशु के पेट की रचना चौड़ी व गहरी होना चाहिए तथा पशु भोजन अधिक करे। पेट की रचना चौड़ी और गहरी होनी चाहिए ताकि भोजन अधिक करे। चौथा, आँखें बड़ी तथा चमकीली एवं कान ऊपर उठे हुए होना चाहिए। देख रहे हैं ना, इसकी आँखें बड़ी है, चमकीली है तथा कान उठे हुए हैं। एक अच्छे बैल के 8 आवश्यक गुण लिखिए। बैल खरीदते जाएंगे तो उसके समय विशेषताएं उसकी निम्न देखना है। शरीर मध्यम काठी का, सुडौल व गठीला होना चाहिए। शरीर मध्यम काठी का होना चाहिए, सुडौल और गठीला। दूसरा, छोटे व मोटे सींग होना चाहिए। बैल के सींग छोटे और मोटे। टाटा छोटा और खींचा मुतान। चौथा, पाँव सीधा होना चाहिए। पांचवा, तेज चाल वाला होना चाहिए। कभी उसको चला करके देखना चाहिए तो अगले खुरों के आगे में पिछले खुर पड़ना चाहिए। तेज चाल चलता हो। कंधे फैले होना चाहिए, ढलवे पुट्ठे होना चाहिए। ये जो पुट्ठे है ये ढलवे होना चाहिए। कृषि कार्य हेतु बैलों का चुनाव करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो कृषि कार्य करते समय, बैलों का चुनाव करते समय निम्न बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला, बैल की गर्दन छोटी व मजबूत हो। गर्दन कैसी हो बैल की? ये गर्दन छोटी और मजबूत होना चाहिए। मुतान छोटा हो, मध्यम झालर तथा टाटा सुडौल हो। जो झालर है गाय की वो ये मध्यम होना चाहिए, इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दौड़ेगा चलेगा तो वो उसका जो टाटा है उसी का लोड बहुत अधिक हो जाएगा। मध्यम झालर, पैर सीधे तथा मजबूत हो, पुट्ठे ढलवे होना चाहिए। सूअर के किन्हीं 4 बाह्य अंगों के नाम लिखिए। तो सूअर के प्रमुख बाह्य अंग है थूथन, गर्दन, जबड़े, कंधा, 2 अग्रपाद, 2 पश्चपाद, कमर, पुट्ठा, जांग आदि। ग्रह कार्य है गाय एवं भैंस के में अंतर स्पष्ट कीजिए। गाय के पूंछ के भागों के नाम लिखिए और गाय के शरीर के विभिन्न भागों का चित्र बनाइए। धन्यवाद।